सो गाइस अंदर आ गए हैं और अंदर आके मैंने आपको बैक कैमरे का दिखाया था, तो एक बार और क्लियर कर देता हूँ कि असल में होता क्या। अभी जो आप स्क्रीन देख रहे हो ना, ये यहाँ से यहाँ तक ये एज टू एज है बिल्कुल, ये मैंने बाहर से लगवाई है। तो हाइपरसोनिक की है, ये 2 GB है, ठीक है। और 10.3 की है स्क्रीन ये, यानी कि 10 पॉइंट यहाँ से यहाँ तक ये 10.3 इंच की पूरी स्क्रीन है। और अभी इसमें एप्पल कारप्ले कनेक्ट है, ठीक है गाइज। अब सबसे पहले मैं आपको 360 क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद से स्क्रीन के बारे में बताऊँ। 360 मैंने बैक गियर लगाया। अब बैक गियर लगाने के बाद ये कुछ इस तरीके से आता है, यानी कि अभी मुझे बैक गियर का नज़र आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद मैं बैक गियर मैंने लगाया। अब बैक गियर लगाने के बाद मैंने नॉर्मल हटा दिया। तो कुछ देर तक ये बाहर का मेरे को क्लियर बताएगा, यानी कि बाहर का कैमरा मेरे को अंदर कर देगा। अब उसके बाद मैंने क्लिक करा, तो क्लिक करने का इसमें ऑप्शंस बहुत सारे आते हैं। जैसे 360 पे करूँगा तो प्रॉपर 360 ये दिखा देगा कि बाहर क्या है, कैसे क्या है, क्योंकि ये आफ्टर मार्केट है। तो प्रॉपर डमी जो है ना, वो आपको अलग अलग कलर से दिखाता है, तो उसको भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद मुझे बैक चाहिए तो बैक पे क्लिक कर दूंगा, साइड का चाहिए तो साइड का क्लिक कर दूंगा, और जैसे भी चाहिए वो मैं क्लिक कर दूंगा। अभी मैंने क्लिक करा, अब बीच में मुझे साइड वाला चाहिए, तो साइड से मेरी गाड़ी जा रही है तो मैंने साइड का क्लिक करा, तो साइड पे मैं टायर अगर घुमा रहा हूँ तो मेरा टायर आप देख सकते हो, टायर पूरा का पूरा घूम रहा है, ये साइड में निकल रहा है। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल होता है। अब मान लीजिए मुझे लेफ्ट साइड में मुझे नज़र नहीं आ रहा कि क्या है, तो मैं लेफ्ट साइड पे क्लिक करूँगा, जस्ट यहाँ पे, एक सेकेंड, मैं आया और लेफ्ट साइड पे क्लिक करूँगा। अब लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हो कि ये मेरा टायर लेफ्ट साइड का, एक्चुअली मैं एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ रखा है और एक हाथ से मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो लेफ्ट साइड का मेरा टायर आप देख सकते हो, ये रहा मेरा टायर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें है क्या कि मुझे फ्रंट का देखना है, तो फ्रंट आप आगे करोगे तो फ्रंट आ जाएगा, ठीक है। अब पीछे करोगे तो बैक आ जाएगा, ये बैक आ गया। अब इसमें गलती क्या है, जब आप कैमरा लगवाओगे ना, तो उसने ये वाली जो लाइन है, गाइडलाइन बिल्कुल ठीक लगाई है, लेकिन ये वाली उसने गलत लगा दी है, ठीक है। ये वाली टच अगर हुई तो इट मीन्स कि मेरी गाड़ी प्रॉपर टच हो जाएगी। तो थोड़ा सा कैमरा उन्होंने उसने क्या करा, टिल्ट कर दिया है। ये एप्पल कारप्ले जब हट जाता है तभी आता है, इस पर भी आएंगे अभी हम, ठीक है। ये हो गया। अब मैं बीच पे क्लिक करूँगा तो प्रॉपर 360 आ रहा है। अब ये राइट का हो गया, लेफ्ट का हो गया, प्रॉपर 360 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रॉपर काम करता है। अब मैं अगर इस पे जा रहा हूँ, इसमें अलग अलग फीचर्स आते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि राइट है, लेफ्ट है, ये सारी चीज़ें। हाँ, इसमें एक चीज़ और है साइड का, जैसे साइड में अभी सही से नहीं आ रहा, तो उसमें मैं दोबारा एक बार और क्लिक करूँगा तो अब ये प्रॉपर जैसे हमारी गाड़ी चलती है तो वो आ गया। तो आगे अगर आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक सीवरेज भी है, यहाँ पे ये रहा, तो वो भी इसको दिखा रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉपर अभी येलो लाइन जो आ रही है ना, ये येलो लाइन, इससे आपको लेफ्ट साइड में नहीं जाना है, ठीक है। तो सबसे हिडन पॉइंट जो होता है हमारा यही वाला होता है इस तरफ, तो यहाँ पे हमें नहीं जाना है, ठीक है। मैं डबल क्लिक करूँगा तो ऐसा आ जाएगा, एक सिंगल क्लिक करूँगा तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारी आ रही हैं। उसके बाद दोनों तरफ का देखना तो ऐसा आ जाएगा, एक तरफ का देखना तो ये आ जाएगा, पैरेलल देखना है तो हमारा ये आ जाएगा, फ्रंट देखना तो ये आ जाएगा, 360 देखना है तो हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। अब उसके साथ क्या है कि आप जूम करके भी देख सकते हो आप, ठीक है। जैसे इस तरफ मेरे कुछ रखा हुआ है तो मैं ये भी देख सकता हूँ, ठीक है। अब इस तरफ क्या है मैं ये भी देख सकता हूँ, ठीक है। फ्रंट से क्या है, फ्रंट पे कुछ है तो वो मैं देख सकता हूँ, ठीक है। तो ओवरऑल ये 360 का है, वो आप देख लोगे जब आप यूज़ करोगे तो देख लोगे। अब इसमें और भी फीचर्स हैं, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अब इसमें जैसे मैंने लाइट ऑन करी है, तो लाइट ऑन करके इसमें और भी फीचर आ जाते हैं। मैं लाइट बंद कर देता हूँ। तो मेन जो है ना, वो कॉन्फ़िगरेशन आपकी ये है, ठीक है। यानी कि ये आपकी स्क्रीन आती है जब आप लेते हैं, 10.3 की स्क्रीन आती है, तो इसको भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने अगर स्वैप कर दिया लेफ़्ट साइड पे और एक और मैं करता हूँ इसको, तो ये जो है इन्फॉर्मेशन आपकी आती है कुछ कुछ, जैसे 360 हो गया। थीम पे मैं जाता हूँ तो थीम पे ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हो, अलग अलग थीम आती है। तो मैंने अभी एक बीच वाली थीम ये फॉलो कर रखी है, ठीक है। बहुत अच्छा इसमें ऑप्शन और है कि जब आप गाड़ी चलाते हो तो यहाँ भी आपकी स्पीडिंग आती है, तो ये सारी चीज़ें आप ऑपरेट कर सकते हो। आप इसके नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं। नेक्स्ट में फिर क्रोम है, ठीक है। एप्पल कारप्ले है, यूट्यूब से कनेक्ट आप कर सकते हो, ठीक है। और यही गूगल प्ले है, स्टोर है, सेटिंग्स है।
सेटिंग्स में आपकी स्क्रीन की सेटिंग्स है जो भी यहाँ पे वो आप कर सकते हो। थीम चेंज करना है, ब्लैक करना है, वाइट की थीम में रखना है, तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। गूगल मैप है, डायरेक्ट यहाँ चला सकते हो। अब इसमें आता है जेड लिंक करके आता है, जेड लिंक 5 करके आता है, और इसमें DPS है। इससे आप अपना म्यूज़िक सिस्टम भी कंट्रोल आप कर सकते हो। जैसे मैंने अभी JBL के स्पीकर लगा रखे हैं, तो वो भी आप कंट्रोल इससे कर सकते हो, ठीक है। अब कुछ वीडियोस हैं, मैं वो देख लेता हूँ अगर चलती है तो, क्योंकि एप्पल कारप्ले जब कनेक्ट होता है तो ये वीडियो नहीं रन करती है इसमें, ठीक है। तो वो डिस्कनेक्ट मुझे करना पड़ेगा, तो फिर उससे कनेक्ट होगा, तो वीडियो है नॉर्मल वो आप चल जाएगी, ठीक है। कॉलिंग है, ब्लूटूथ कॉलिंग आप कर सकते हो, लेकिन जब गूगल प्ले या फिर आपका एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट है या एप्पल कारप्ले कनेक्ट है तो सबकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये सारी चीज़ें मेन आपकी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं आता हूँ जेड लिंक पे, ठीक है। जब जेड लिंक पे आया तो ये प्रॉपर जो भी आपका फ़ोन है वो आपका कनेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ से आपका गूगल प्ले आपका चल गया, ठीक है। गूगल प्ले कह रहा हूँ, आपका गूगल मैप आपका चल गया। यहाँ से आप कॉलिंग कर सकते हो, ईजिली आप कॉल किसी को भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इसको अगर लेफ़्ट स्वाइप करते हो तो ये कुछ ऑप्शन, जो भी ऑप्शन आपके आ रहे हैं वो सारे ऑप्शन आ जाएंगे। हाँ, इसमें जो आपका क्या बोलते हैं, व्हाट्सअप जो कनेक्ट है ना, वो आपका खुलेगा नहीं, वो ठीक है, वो आपका श्री के थ्रू जाएगा, तो उससे आप कनेक्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। कॉल कर सकते हो, मैप आप कर सकते हो, सेटिंग्स आप कर सकते हो, तो प्रॉपर आपका फ़ोन इसमें कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। मैप आप डबल क्लिक करोगे मैप पे तो मैप पूरे पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना होता तो शॉर्ट पे चला जाएगा। फिर सॉन्ग अगर आपको चलाने तो सॉन्ग पे एक बार क्लिक कर सकते हो। तो बहुत ही कन्वीनियंट है, ठीक है। इसका माइक के ऊपर कनेक्ट मैंने कर रखा है, 360 है। अब इसमें एक चीज़ और है, जैसे मैं चल रहा हूँ, अब मैंने क्या करा, मैंने लेफ़्ट इंडिकेट कर दिया, तो ये क्या होगा कि कैमरा ऑन हो जाएगा 360 और लेफ़्ट का मुझे दिखाएगा, ठीक है। अब मैंने राइट करा तो राइट का ये मेरे को दिखाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब उस पर क्लिक करोगे तो ये सारी चीज़ें कर देगा। हाँ, इसके साथ एक चीज़ और है कि आप इसको रिकॉर्ड भी कर सकते हो, यानी कि अगर आप चाह रहे हो 360 है, कोई फ्रंट से कोई आ रहा है या बैक से कोई आ रहा है, तो आप उसको अगर रिकॉर्ड करना चाहो, जैसे ये फ्रंट से कोई गया, आप उसको रिकॉर्ड करना चाह रहे हो तो वो आप रिकॉर्ड भी इसको कर सकते हो। सो गाइज, ओवरऑल ये 360 कैमरा था। ये मेरे को जो कॉस्ट पड़ा है 360 कैमरा विद स्क्रीन, हाइपरसोनिक स्क्रीन है, 2 GB रैम है इसके अंदर, ठीक है, और 180 इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब स्टोरेज है इसके अंदर, तो 128। और दूसरा क्या है कि इसका जो फ्रेम आता है ये आपको 1500 का अलग से लेना पड़ता है, ये वाला फ्रेम है। तो ये फुल टू एज है और बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लगती है, अच्छी लगती है देखने में, और बहुत ही मतलब लुक ओवरऑल रात के टाइम पे इतना मतलब एम्बियंट लाइट का ये फील देती है। अगर आप रात के टाइम पे चल रहे हो तो प्रॉपर एम्बियंट लाइट का फील देगी, कहीं से कहीं तक आपको बाकी जो एम्बियंट लाइट है इसका आपको फील नहीं करना पड़ेगा। एम्बियंट लाइट की भी मैं आपको प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आप ये देख रहे हैं, ये जो कनेक्ट हो रही है, अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से भी एम्बियंट लाइट चलती है। तो मतलब नाइट में ओवरऑल एक अलग ही प्रीमियमनेस आती है, ठीक है। ये प्रॉपर इस तरीके से, जैसे हम लोग जाते हैं घूमने फिरने तो रात में किसी भी तरीके से हमें इंटीरियर की लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती, आराम से बहुत ही ज़बरदस्त एम्बियंस क्रिएट हो जाता है, तो काफ़ी अच्छी लुक आती है, ठीक है गाइस। तो इसकी कॉस्टिंग मेरे को जो पड़ी है 14,500 की मुझे स्क्रीन पड़ी है। 10.3 इंच की स्क्रीन है, ये सबसे बड़ी स्क्रीन है, इससे बड़ी स्क्रीन नहीं आ रही है। इससे ज़्यादा बड़ी स्क्रीन लगाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा चीप लगती है, ठीक है। तो 10.3 इंच की स्क्रीन है, 14,500 की मुझे स्क्रीन पड़ी है, और 5,500 का मुझे 360 कैमरा पड़ा। तो तकरीबन 20,000 रुपये के सेट में मेरे को अच्छे रेट में मुझे प्रॉपर ये पड़ गया है, और काफ़ी रीज़नेबल रेट मेरे को लगा, और जो मुझे चाहिए था वो चीज़ मुझे मिल रही है। सो होपफुली गाइस, स्क्रीन की जो आपकी इंक्वायरी थी वो आई थिंक क्लियर हो चुकी है। ये वाली स्क्रीन आप लगवा सकते हो, हाईलाइटर में लगाओ, ग्रैंड विटारा में लगाओ, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, कोई दिक्कत नहीं, आप लगवाओ। सो अगर आपकी इंक्वायरी अगर आपकी फुलफिल हो गई हो तो चैनल को लाइक कर लेना, क्योंकि इस तरीके की वीडियो मैं डालने वाला हूँ। और अगेन लद्दाख की ट्रिप बहुत जल्दी आने वाली है, जिसमें मैं लद्दाख, कश्मीर और स्पीति ये सब मैं एक ही ट्रिप में ही पूरे करने की कोशिश करूँगा, यानी कि एक ही सर्किट में ही मैं पूरा करूँगा।
तो तकरीबन 20 से 25 दिन की मेरी पूरी ट्रिप होगी, यानी महीने भर की ट्रिप होगी, जिसमें ये पूरा सर्किट मैं क्लियर करूँगा। तो उसके अंदर जो भी ये गाड़ी आप खरीदना चाह रहे हो तो उससे आपको पूरा का पूरा आइडिया हो जाएगा। तो उसके लिए आपको चैनल को लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को क्लिक करना होगा ऑल पे। रीज़न भी इनकी जो भी मैं इन्फॉर्मेशन डालता हूँ गाड़ी के रिगार्डिंग, कुछ भी प्रो एंड कॉन्स मेरे साथ जो भी हो रहा है वो सारी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, सो दैट कि आपको परचेजिंग के टाइम पे प्रॉब्लम ना हो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच।